नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया। ये एक नया चैनल है और इस पर हम देश भर के राजनीतिक मुद्दों की चर्चा करते हैं। हम आपका भरोसा, आपकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं और इसी कड़ी में हम एक कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी आज इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि पूरे देश में इस बात के चर्चे हो रहे हैं। लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत के पूर्व रेल मंत्री, जिनके कार्यकाल को अलग अलग नजरिए से देखा गया। बिहार के एक छोटे से गांव से निकला हुआ लालू राजनीति के शिखर तक पहुंच गया और लालू से लालू प्रसाद यादव बन गए। लालू प्रसाद यादव बनने में लालू प्रसाद यादव को कितनी ही मेहनत करनी पड़ी, कई आरोप झेलने पड़े और अब जब लालू सियासत में तो हैं लेकिन सियासत के किसी मुख्य बिंदु पर नहीं है। आज वो पार्टी के प्रमुख हैं लेकिन पार्टी में लालू प्रसाद यादव के बाद भी फैसले लिए जाते हैं, लेकिन लालू जो कभी अपने फैसलों के लिए देश भर में या यूं कहें कि दुनिया में सुने और पढ़े जाने लगे, ये उसी लालू की कहानी है। जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहते हुए उन पर आरोप लगा चारा घोटाला का, तो लालू को जेल जानी पड़ी थी। वो मुख्यमंत्री जो सीएम की कुर्सी पर रहते हुए उसे पुलिस और उस वक्त की जांच एजेंसियों ने दोषी माना और गिरफ्तार करने पहुंचे थे। वो लालू जिसने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने से पहले तमाम राजनीतिक गुणागणित लगाया और फिर वो लालू प्रसाद यादव ने बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर राबड़ी देवी का नाम सामने किया। वो राबड़ी देवी जो कभी घर में चूल्हा जलाया करती थी, बच्चों की देखभाल किया करती थी, जिन्हें उनके विपक्षी कभी अनपढ़ मुख्यमंत्री कहा करते थे, वही राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद बिहार की मुख्यमंत्री बनी और फिर खूब चर्चा हुआ। लालू प्रसाद यादव बिहार छोड़कर जब दिल्ली पहुंचे, केंद्र में मंत्री बने, तब भी उन पर खूब आरोप लगे। उनके समर्थक लालू प्रसाद यादव को उपलब्धियों से देखते हैं, विरोधी उनके आरोपों से। इसी में एक मुद्दे की चर्चा करने हम आए हैं जहां लालू प्रसाद यादव अब आरोपी हैं, सजायाफ्ता हैं, मुजरिम हैं और लालू अब बिहार के लोगों के दो हिस्से में बटे हुए हैं। एक तबका लालू प्रसाद यादव का अपना मसीहा मानता है, एक तबका लालू प्रसाद यादव का जो शासनकाल था उसे भ्रष्टाचार, जंगल राज और कई मामलों में साजिशकर्ता मानता है। खैर, लालू प्रसाद यादव की कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात कर रहे हैं उस नौकरी वाली कहानी की, जिसे पाने की हसरत तो सबकी होती है लेकिन उसकी कीमत चुकाने की सजा अब लालू परिवार और उनके लोग चुका रहे हैं। ये लाइन थोड़ा सा आप नहीं समझ पा रहे, समझा देते हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव को नौकरी, जब वो रेल मंत्री थे तब उनके द्वारा नौकरी बांटी गई। नौकरी लेने वाले लोगों ने अपना बहुत कुछ कुर्बान कर दिया। ये उसकी कहानी है। जमीन से शुरू हुई ये कहानी नौकरी पर जब खत्म हुई और फिर नौकरी की कहानी आज जमीन पर आई, तो लालू परिवार कोर्ट के दरवाजे पर हाथ बांधकर खड़ा दिख रहा है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, हेमा यादव, लालू परिवार का हर वो सदस्य किसी ना किसी मामले में सुर्खियों में है, कोई आरोपी है, किसी के नाम के चर्चे किए जा रहे हैं। हम ये कहानी आपको बताने आए हैं। कहानी शुरू करते हैं एक अलग ही अंदाज में। कहानी है नौकरी पर खत्म हुई कहानी जमीन पर शुरू हुई और अब कई जांच एजेंसियों के जांच के दायरे और फाइलों में पढ़ी जा रही है, कोर्टरूम में उसकी चर्चा की जा रही है। ये कहानी कोई आज की नहीं है, ये कहानी परसों की है। कई बरस लगे इसे लिखने में, इसके सबूत जुटाने में, इसमें शामिल लोगों के नाम आगे लाने में।
धीरे धीरे लिखी गई है फाइलों के बीच, रजिस्ट्री कार्यालय से लेकर रेलवे के पटरियों पर, रेलवे के दफ्तर में साहब से लेकर संतरी तक के हाथों से जो फाइलें निकल के 2004 से लेकर 2009 के बीच पहुंची, ये तब की है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे और रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी दी जा रही थी। बाहर से देखने में तो बेहद ही साधारण सी लग रही थी, लेकिन सोचिए जब देश के नौजवान नौकरी की उम्मीद में लाइनों में खड़े थे, तब सत्ता के गलियारों में एक अलग ही कथा लिखी जा रही थी, पटकथा लिखी जा रही थी, एक साजिश रची जा रही थी। पटकथा उस नौकरी के बदले लालू परिवार और उनके लोगों को जमीन देने का यह आरोप लगा, और इस आरोप में अब मुसीबत लालू परिवार की बढ़ी हुई है। उस दौर में नौकरी के लिए नौजवानों के सपनों का सौदा किया गया। सौदा ऐसा हुआ कि विज्ञापन नहीं निकले, जो नौकरी के लिए प्रक्रिया थी उसे पूरा नहीं किया गया था, बल्कि नौकरी सीधे दी जाने लगी। और इसी में जो आवेदक थे, जो उसके लिए फॉर्म भर रहे थे, कोलकाता, जबलपुर, जयपुर और मुंबई जोन में यह नौकरियां दी जा रही थी। बाहर से देखने में सब कुछ सामान्य सा लग रहा था कि हर व्यक्ति कागज लेके जा रहा था, उसको नौकरी मिल रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे एक अलग ही कहानी जो दिख रही थी। और आपको बता दें कि पर्दे के पीछे जो खेल खेला जा रहा था, इसी खेल ने लालू परिवार को आज कोर्ट में मुजरिम बनाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि अभी आरोप लगे हैं, दोष सिद्ध नहीं हुआ है। इसमें कहा गया कि लालू प्रसाद यादव सहित राबड़ी देवी और परिवार के दूसरे सदस्यों को देश भर के अलग अलग जगहों पर जमीन के टुकड़े दिए गए, और सबसे ज्यादा जमीन के टुकड़े पटना में दिए गए थे। अब एक एक जमीन की हम कहानी आपको बता देते हैं। एक जमीन का टुकड़ा जो राबड़ी देवी के नाम पर किया गया, बाद में मीसा भारती के नाम किया गया। एक ज़मीन जो लालू यादव को किया गया, एक ज़मीन जिसके मालिक तेजस्वी को बनाया गया, उनकी बेटी हेमा यादव को बनाया गया गिफ्ट के तौर पर। उसकी कीमत कागजों में कुछ और बाजार में कुछ और थी। कागजों में जहां लाखों की थी, बाजार में वो करोड़ों की थी। और यहीं से शुरू हुई नौकरी के बदले ज़मीन की कहानी। वो नौकरी जो कभी अस्थायी थी, बाद में वो पक्की हो गई। ज़मीन के कागज़ जिस तरीके से रजिस्ट्री दफ्तर में मजबूती से लिखे गए और उस पर मुहर लग गई कि हाँ वाफी की ज़मीन है, नौकरी भी उसी तरीके से पक्की हो गई। अब बदलते तस्वीर में रेलवे के अंदर नौकरियां तो खूब दी गई, बिना किसी विज्ञापन की रेवड़ियों की तरह नौकरी बांटने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई थी। इसकी जांच पहले केंद्रीय एजेंसी सीबीआई ने शुरू की, बाद में ईडी भी उसमें दखल उन्होंने डाला कि नहीं, मामला केवल सीबीआई की ही नहीं है, बल्कि ये आय से अधिक संपत्ति और दूसरी जो ईडी के जो जांच के दायरे आते हैं उसमें भी आते हैं। और ये जांच धीरे धीरे आगे बढ़ी और अब इसमें चार्जशीट कर कई आरोपियों को अब तक आरोपी बनाया गया। 100 से ज़्यादा नाम है। इनकी संख्या बड़ी अजीब है, 78 हो गई। पहले कुछ लोग थे, उसके बाद 38 लोगों और जोड़े गए, जिनमें उन 38 लोगों के नाम शामिल है जिन्हें नौकरी दी गई थी और उस नौकरी के बदले लोगों ने कुछ जगहों पर ज़मीन दी थी। इसमें एक केस हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। जब लालू परिवार पूरी तरीके से मनी लॉन्ड्री के मामले में फंसता हुआ दिख रहा था, तो ईडी ने इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्री का मामला बनाकर इसकी जांच शुरू की। और इसमें करीब 1 लाख वर्ग फीट के आसपास की एक ज़मीन थी, जिसकी बाजार में कीमत तकरीबन 26 लाख के आसपास बताई गई थी उस वक्त कागज़ों पर, जबकि वो करोड़ों रुपए की संपत्ति थी और इससे अधिक की संपत्ति थी। आज तो उसकी कीमत और बढ़ गई है, वो कहानी तब की है। लेकिन कोई ये खेल ऐसा नहीं था। इस तरीके से कई खेल थे जिसकी बाजार की कीमत महज कुछ लाख रुपए थी और वो कागज़ों पर लिखी हुई थी, और उसकी एक्चुअल बाजार का वो उस वक्त का जो मूल्य था वो करोड़ों रुपए में था। इस तरीके से कई केस हिस्ट्री निकल के सामने आए और इसमें तारीख भी थी। 14 फरवरी को एक ज़मीन रजिस्ट्री की गई किशन राय के नाम से। हालांकि हम पूरे विस्तार से आपको वो ज़मीन और उनके जो कागजात है वो नाम आपको बता रहे हैं कि पूरा मामला क्या है। जब नौकरी देने की बारी आई तो सौदा शुरू किया गया और इसमें पहला सौदा जो था वो 6 फरवरी 2008 को
किशुनदेव राय के नाम से सामने आया, जिनको 3,375 वर्ग फुट जमीन राबड़ी देवी को 3.75 लाख रुपए में बेचने का मामला सामने आया। उसी वर्ष उसके परिवार के 3 सदस्यों को सेंट्रल रेलवे मुंबई में ग्रुप डी की नौकरी मिली। ग्रुप डी की नौकरी जब मिली तब यह मामला सामने आया कि भाई इसके पहले उन्होंने जमीन दिया और अब इनको नौकरी मिल गई। इसी तरीके से दूसरा मामला सामने आया फरवरी 2008 में, जब पटना के संजय राय ने इतनी ही जमीन राबड़ी देवी को 3.75 लाख रुपए में बेची। इसके बाद उनके परिवार के 2 सदस्यों को रेलवे में नौकरी मिली। तीसरा मामला भी सामने आया नवंबर 2007 में, जब किरण देवी ने 80.905 वर्ग फीट जमीन मीसा भारती को 3.70 लाख रुपए में बेच दी। बाद में उनके बेटे को वर्ष 2008 में मुंबई रेलवे में नौकरी मिली। चौथा मामला आया हजारी राय के। इन्होंने भी फरवरी 2007 में 9,527 वर्ग फीट की जमीन जो है वो एक कंपनी के नाम से की। बाद में उनके भतीजे को जबलपुर और कोलकाता में रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी मिली। पांचवा मामला लाल बाबू राय का है, जो 2015 में 13 लाख रुपए में 1360 वर्ग फीट की जमीन राबड़ी देवी को उन्होंने ट्रांसफर किया। इनको 2006 में ही इनके परिवार के लोगों को जबलपुर में नौकरी मिली थी। इसी तरीके से छठा मामला सामने आया था, जिसमें 2005 में रेलवे में नौकरी के मिलने के बाद हृदयानंद चौधरी ने वर्ष 2014 में लालू यादव की बेटी हेमा यादव को उस समय के सर्कल रेट के हिसाब से 62 लाख रुपए के मूल्य की जमीन गिफ्ट की थी। इसी तरीके से एक और मामला है, जिसमें जमीन मालिक के पोते को रेलवे में नौकरी मिलने के बाद 2008 में ट्रांसफर की गई जमीन का एक टुकड़ा 2014 में हेमा यादव को तोहफा के तौर पर दिया गया। ये आरोप लगे। अब इसमें सीबीआई ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बता देते हैं। अलग अलग रेलवे जोन में 12 लोगों को ग्रुप डी की नौकरी दी गई। इसके बदले में 7 प्लॉट पे 7 अलग अलग टुकड़ों पर लालू यादव की पत्नी, परिवार के दूसरे सदस्यों के नाम पर, लालू यादव के जो करीबी रहे भोला यादव, इन सब लोगों की मिली भगत के सामने, और इनमें कई लोगों के नाम पर जमीन मिली। सीबीआई ने ये पहला जो आरोप लगाया। दूसरा था कि कोई सार्वजनिक विज्ञापन नहीं निकाले गए थे इन नौकरियों के। ग्रुप डी की नियुक्तियां बिना कोई सार्वजनिक विज्ञापन जारी किए की गई थी। नियुक्तियां मुंबई, जबलपुर, कोलकाता और जयपुर, हाजीपुर जैसे रेलवे जोन में दी गई थी। कुछ ही दिनों में नौकरियां दी गई थी, ये भी एक मामला था। कुछ मामलों में तो जो आवेदनकर्ता थे उन्हें असामान्य तेजी से उन आवेदनों पर कार्रवाई की गई और उन्हें जल्द से जल्द नौकरी देने की बात कही गई। उन्होंने आवेदन दिया और नौकरी के लिए वो चयनित कर लिए गए। तो इस तरीके के आरोप लालू परिवार पर लगा, और अब इसी तरीके के आरोप में लालू परिवार मुसीबतों में। तो ये कहानी उस जमीन की है जिसके टुकड़े तो लालू यादव या उनके परिवार के लोगों के नाम किए गए हैं, लेकिन उन टुकड़ों के बदले जिन लोगों को रेलवे में नौकरी मिली, जिनके सपनों का सौदा जमीन के टुकड़ों के साथ हुआ था, वक्त के साथ उनकी ज़मीनें तो लालू परिवार के नाम हुई, लेकिन वही ज़मीनें आज लालू प्रसाद यादव को पूरे परिवार के साथ कोर्ट रूम में खड़ा करने पर मजबूर कर रहा है, और बिहार में उनके बेटे और उनकी पार्टी को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके विरोधियों के पास सबसे बड़ा लालू परिवार के खिलाफ हथियार के तौर पर उस वक्त के किए गए इन आरोपों की फहरिस्त है, जिसके बदौलत वो बिहार के लोगों को समझा पाते हैं कि अगर लालू परिवार को सियासत में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिल जाती है, जिम्मेदारी दे दी जाती है, तो फिर वो भी आपके साथ वही करेंगे जब पहले ये सत्ता में थे तब किए थे। तो ये कहानी अधूरी है, ऐसा नहीं कि जो बातें हम बता रहे हैं वो पूरी और स्पष्ट है। इसमें और भी कई कहानी है, लेकिन जब बात हम आगे बढ़ाएंगे तो वक्त ज़्यादा हो जाएगा, लिहाजा फिर अगली किस्त जल्द लेकर आएंगे, बशर्ते आपका प्यार भरपूर हमें मिले। आप हमारे इस नए चैनल को अपना ढेर प्यार दें, अपने दोस्तों के बीच इसको बांटें, पहुंचाएं,
लाइक करें, इसके सदस्य बने आप। उम्मीद करता हूँ कि आप जितना प्यार हमें दीजिएगा, हम उतने ही मजबूती से आपके सामने हर रोज़ हाजिर होंगे।